Hello, my friends. Welcome to BeEducare. So, MBA वर्सेस MMS वर्सेस PGDM. एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है और इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या है? गाइस, ग्रेजुएशन हो चुका है, अब हमें परस्यू करना है MBA, लेकिन काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो MMS की भी डिग्री देते हैं. इज इट इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू द MBA या फिर हमें करना चाहिए PGDM? ये PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. ऑल्दो these three are equivalent to each other, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ डिफरेंसेस है. एंड एज these courses are having some of the similarities, so actually में है क्या? If you want to enter into the business world, definitely guys, क्योंकि हमें अपना करियर बनाना है और ये मास्टर डिग्री हमें काफी अच्छे पोजीशन पर ले जा सकती है. लेकिन क्या MBA करना जरूरी है या फिर हम जाए MMS के लिए, और वी शुड लुक फॉर द PGDM? There are various courses in the market. PGP, right? MMM, MOM. Actually में ये है क्या? So if you are a candidate who are looking for MBA, MMS, PGDM और इन्हें चूज करने में अगर आप कंफ्यूज है, then guys, which one is the best? Let's find out in this particular video. Don't forget to subscribe the channel, guys. If you like the content, hit the like button and do share to all of your friends. And yeah, we have started BEducate to B School preparation to selection batch, where you can start preparation with us for CAT, for CMAT, for TISNET, MBA CT and others. So if you want to interact live with us, call on 9702405379 and get a free counseling session from our experts. In online batches, you will get new batch guaranteed, no mixing with other exam students, repeat coaching, recording access, and lot more features. We have also started classroom preparations at Ghatkopar, Dombivli, and Dadar. So call and ask your overall doubts. So, very first one, आप एक particular institute देख रहे हो, right? Either it providing you MBA की degree or the MMS or the PGDM. Basically, द डिफरेंस इज बिटवीन द नोमेनक्लेचर. गाइस देखो, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अगर वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज उनके नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है और उनके हिसाब से ही कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम है लाइक द सीईटी, MBA CET, उसका स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? तो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी ही उस पर्टिकुलर कॉलेज या उस पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल के कोर्स का नाम होगा. इफ इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या फिर वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ओके, गवर्नमेंट नॉर्म्स या पॉलिसीज से उनका लेना देना नहीं है, उनका एडमिशन प्रोसेस भी एक सेपरेट है, देन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ये अपने कोर्स को क्या कहे. ये कह सकता है PGP, ये कह सकता है MOM, ये कह सकता है MMM, इवन एक्स PGDM. ओके, सो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स होते हैं गाइज, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेस पर मैं बताऊंगा आपको कि आपको MBA करना चाहिए, MMS या फिर PGDM के लिए जाना चाहिए, या फिर इनके बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है या फिर सिमिलरिटीज है. सो लेट्स टॉक इन डिटेल. सो वेरी फर्स्ट वन गाइज, यहां बात करेंगे हम डिग्री एफिलिएशन को लेकर. सो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, वो आपको प्रोवाइड करेगी MBA एंड MMS की डिग्री. सो मुंबई यूनिवर्सिटी बेसिकली आपको MMS की डिग्री प्रोवाइड करेगी, वाइल रेस्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट विल प्रोवाइड यू MBA की डिग्री. अब MBA की डिग्री आपको अदर स्टेट के कुछ कॉलेजेस भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन MBA और MMS में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन MMS का अगर प्रोग्राम आपको परस्यू करना है, देन आपको MBA CET की तैयारी जरूर करनी है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट द MBA CET का स्कोर. वही कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स ये अपनी ओन एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ये उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को PGDM का नाम देंगे, वो कह सकते हैं PGP, इवन वो उसे कह सकते हैं MOM, और जैसे कि मैंने बताया MMM. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कि वो उस कोर्स का क्या नाम रखे. ओके, सो डिग्री एफिलिएशन में आपको इतना ध्यान रखना है, अगर वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स काम कर रही है, देन उनके अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम होगा. एंड अगर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो उनकी मर्जी है भाई, कुछ भी नाम रखे. सेकेंड वन, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. देन गाइज, आप MBA करो, MMS करो या PGDM करो, वैल्यू ऑफ एजुकेशन सेम. ऐसा नहीं है कि MBA को कुछ अलग पढ़ाया जाने वाला है, MMS को कुछ अलग और PGDM को कुछ अलग. मैं बता दूं आपको, पुम्बा पुणे यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस. सो ये आपको प्रोवाइड करने वाली है MBA की डिग्री, वाइल मुंबई यूनिवर्सिटी JBIMS आपको प्रोवाइड कराने वाला है MMS की डिग्री, राइट. सो कोई फर्क नहीं है गाइस, दोनों MBA CET का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं. लेकिन कुछ कॉलेजेस जस्ट लाइक KJ सोमैया स्कोर एक्सेप्ट करेंगे या तो उनके खुद की एग्जाम्स, या अदरवाइज दे विल एक्सेप्ट नेशनलाइज्ड एग्जाम्स सच एज द CMAT, सच एज द CAT, ओके, सच एज द ZAT,
ऐसे कुछ एग्जाम्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी एक खुद का क्राइटेरिया होगा, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, बस यही बात आती है गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम, डिफरेंस इज इन द एडमिशन प्रोसेस. सो एडमिशन प्रोसेस होगा विद रिस्पेक्ट टू द सीईटी, आपको एमबीए सीईटी देनी है, देन यू कैन परस्यू द एमबीए एंड एमएमएस की डिग्री. एंड नेशनल वाइज कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स है एज वी डिस्कस, जो आपको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा. यहाँ एक बेस्ट एग्जांपल है गाइस, वेलिंकर. ओके, वेलिंकर इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र जो आपको एमएमएस एंड पीजीडीएम दोनों प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा. लेकिन वेलिंकर हैज 120 सीट्स विद रिस्पेक्ट टू द एमएमएस प्रोग्राम, एंड पीजीडीएम के लिए चाहे वो 300 रखे या 400 सीट्स रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. द डिफरेंस इज इन बिटवीन द कट ऑफ. कट ऑफ को लेकर फॉर एमएमएस प्रोग्राम कट ऑफ विल बी वेरी हाई, ओके, 99.61 परसेंटाइल विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र एमबीए सीटी. लेकिन वही पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए वो एक्सेप्ट करेगा ओनली 70 to 80 परसेंटाइल. क्यों? क्योंकि इसके बाद उसके सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ क्राइटेरियाज आने वाले हैं. नाउ कट ऑफ एज वी डिस्कस, देयर विल बी हाई कट ऑफ फॉर एमबीए एंड एमएमएस प्रोग्राम, एंड कट ऑफ विल बी लो फॉर पीजीडीएम प्रोग्राम. दे आफ्टर इन्वेस्टमेंट की बारी. यस गाइस, फी स्ट्रक्चर को लेकर अगर बात करें, देन यू हैव टू पे वेरी लेस फीस फॉर एमबीए और एमएमएस, लेकिन पीजीडीएम को लेकर वही फीस आपकी हो जाने वाली है हाई. जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको वेलिंकर का. सो एट वेलिंकर अगर आपका एमएमएस की फीस स्ट्रक्चर इज 5.8 लाख, देन वही पीजीडीएम की फीस आपकी हो जाएगी 7 to 8 अप टू 9 लाख. ओके, दे आफ्टर प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करूं, देन गाइस कोई फर्क नहीं है. इफ यू आर लुकिंग फॉर द वेलिंकर, देन वही प्लेसमेंट पीजीडीएम के स्टूडेंट्स को मिलेगा और वही प्लेसमेंट मिलेगा एमएमएस के स्टूडेंट्स को. So guys, the main difference is the admission process and the selection process criteria. Because PGDM के लिए आपका हो सकता है GD plus VAT plus PI, even case studies. So ऐसे कुछ selection process के पैरामीटर्स हो सकते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर वेटेज भी होगा. ओके, और इसी के लिए यहाँ जो कट ऑफ है वो काफी लो रहता है. वाइल आपको सीईटी के बाद कोई सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया से नहीं गुजरना है, यहाँ आपका परसेंटाइल हाई रहेगा और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में. सो आई होप गाइस सारे डिफरेंसेस यहाँ क्लियर हो गए रहेंगे, एंड इवन द सिमिलरिटीज. आप भी परस्यू करना चाहते हो एमबीए, एमएमएस और पीजीडीएम, देन गाइस एक ही कंडीशन है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट. Yes, guys. So let's start preparation with us. Wanna join offline? Then you can join us at Dombivli, Ghatkopar, and Dadar. And if you are Pan India students, you can interact live with us. Call on 970-240-5379. Don't forget to download our app where you will get free mock. Guys, I will suggest ये mock आपको देना है and क्या score आ रहा है ये मुझे comment section में बताना है. Okay guys, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Insta for all the updates. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.